नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनिका जैन है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये टॉपिक है कि कोरोना हो या ना हो, मगर एक स्ट्रेस सबके दिमाग पे है। सब इस टेंशन में है, एक लाइफ बंद गई है हमारी, हम इस स्ट्रेस में हैं कि किसी भी तरीके से कोरोना हम तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर घर के एक किसी व्यक्ति को, एक सदस्य को अगर कोरोना होता है तो पूरी फैमिली इस चीज़ को सफ़र करेगी। तो इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे कि हमारा दिमाग कहीं ना कहीं एक डर के साए में जी रहा है कि ये कोरोना हमें इन्फेक्ट ना कर दे, हमारे परिवार तक ना किसी तरीके से पहुंच जाए। जिस तरीके से आज ओवरऑल इंडिया के अंदर रेट्स बढ़ रहे हैं कोरोना इन्फेक्शन के, तो हम बात करेंगे आज इम्यूनिटी पे। देखिए, हमारे हाथ में नहीं है सब कुछ कि हम कोरोना से बच सकते हैं, काफ़ी कुछ है, मगर कुछ ईश्वर की भी मर्ज़ी होती है कि हम इन्फेक्ट होंगे या नहीं होंगे। हम जितना कर सकते हैं हम कर सकते हैं, उसके बाद हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में है वो क्या है? हमारे हाथ में है हमारी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना कि अगर भगवान ना करे हम इस चीज़ से सफ़र करें भी, तो हम इस चीज़ से बहुत जल्दी उभर के आ जाएं और हमारा नाम उस लिस्ट में ना हो जो मृतकों की लिस्ट में है। तो इम्यूनिटी पे अगर हम बात करते हैं आज की डेट में, तो मैं इम्यूनिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि इम्यूनिटी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है और इसे हम कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इम्यूनिटी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहले मैं आपको बताऊँ इम्यूनिटी क्या होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, कि अगर हमारे शरीर में बाहर से कोई पैथोजेंस या कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी अगर हमारे शरीर में घर करना चाहती है, तो हमारे शरीर में भगवान ने एक इनबिल्ट सिस्टम दिया है उस रोग से लड़ने का, कि वो हमें पहले ही ठीक कर ले और हमें उस चीज़ से इन्फेक्ट होने से बचा ले। अभी इम्यूनिटी सभी के अंदर पैदाइशी होती है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे क्रियाकलाप होते हैं, उसके हिसाब से ये मजबूत होती चली जाती है या वीक होती चली जाती है। ये सब हमारे हमारे कामों पे, हमारे शरीर को रख रखाव जैसे हम करते हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। इम्यूनिटी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है बायोलॉजिकल इम्यूनिटी, दूसरी होती है साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी और तीसरी होती है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। बायोलॉजिकल इम्यूनिटी जो मैंने जैसे अभी कहा कि वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में जो होते हैं जो कि रोग से लड़ते हैं, एक चेन आप समझ लीजिए लोगों की, जो एक का हाथ में हाथ पकड़ के खड़े हैं शरीर में और किसी भी बीमारी के कीटाणु को अंदर घुसने से रोक रहे हैं और हमारे शरीर को बचा रहे हैं। ये होती है हमारी बायोलॉजिकल इम्यूनिटी। ये काफ़ी कुछ डिपेंड करती है कि हम, हमारा खान पान कैसा है, हम दिन में कितनी देर व्यायाम करते हैं, हम कितना एक्टिव हैं, हम अपने शरीर को कितना यूज़ करते हैं। ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है बायोलॉजिकल इम्यूनिटी, हमारे शरीर की मजबूती। दूसरी इम्यूनिटी होती है साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी। साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी क्या होती है? दिमाग, जिसमें हमारा दिमाग इन्वॉल्व हो। आपने देखा होगा कई लोग दिमागी रूप से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं लॉकडाउन के चलते, फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, इस कुंठा में आ रहे हैं कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम घर में कैद हैं और बहुत सारे तरीके के उनको बुरे ख्याल घेरने लग गए हैं और खाली दिमाग जैसे शैतान का घर होता है वो। अगर हमारी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम इस बुरे वक्त को भी बहुत अच्छे से झेल कर और यहाँ से आगे निकल के चले जाएंगे। पहली बात तो ये भी एक चीज़ दर्शाता है कि क्या हम लॉकडाउन पीरियड को बुरा वक्त बोलते हैं या अच्छा वक्त बोलते हैं, ये भी हमारी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को दर्शाता है। देखिए, ईश्वर की कृपा से अगर हम आज अपने घरों में बंद हैं किसी भी कारण से, अभी कोरोना महामारी जो फैली हुई है उसके कारण, तो कम से कम हम अपने घर में तो हैं, सुरक्षित हैं। उन लोगों को देखिए जो अपने घरों में नहीं है, जो हज़ारों मीलों का रास्ता पैदल तय करके और एक्सपोज होके और दूर दूर सफ़र कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है। अगर आज हमारे पास खाने पीने के लिए है और अगर हम अपने घर में अपने परिवार के साथ बंद हैं, तो मेरे हिसाब से ये हमारा भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य नहीं है ना। तो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी हमारी जो डिसाइड करती है वो हमारी बुद्धि, कि हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, हमारी सोच और हमारे दिमाग को कंट्रोल रखने के लिए जो हमारी इनर स्ट्रेंथ होती है उसको हम साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बोलते हैं, है ना। कई लोग होते हैं जो इसी को, टेंशन को गाना गाते रहते हैं कि हम बंद हैं, हम बोर हो गए, हम क्या करें, और हमको डिप्रेशन होने लग रहा है और हमें बाहर निकलना है, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। और एक दूसरी तरफ इंसान होता है जो अपनी क्रिएटिविटी को घर पे बैठ के निखार रहा है।
तो एक बात मान के चलिए कि हम जो सोचते हैं या हम जो बार बार बोलते हैं अपने लिए, वो चीज़ हमारे साथ घटित ज़रूर होती है, क्योंकि हमारे दो दिमाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड जो बार बार बोलेगा, जो बार बार रिपीट करेगा, जो बार बार सोचेगा, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड को फीड कर रहा है, खाना खिला रहा है। और हमारा सब कॉन्शियस माइंड जैसा लेगा वैसा ही हमारे शरीर के ऊपर उसके असर दिखेंगे। हम बार बार बोलेंगे कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, कोरोना हो जाए। हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लिए, और डेफिनेटली हम कभी ना कभी इस चीज़ से संक्रमित होंगे। मगर अगर हम पॉजिटिव हैं, हम अपनी पूरी साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और दिमाग से ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं खुश हूँ, मैं सेफ हूँ, और मुझे कोई परेशानी नहीं है, और अगर भगवान ना करे कभी हो भी जाए ईश्वर की कृपा से, तो मैं इस चीज़ को ओवरकम करके बाहर आ जाऊँगा। इसको बोलते हैं दिमागी स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी। और आज की डेट में मुझे ऐसा लग रहा है बायोलॉजिकल इम्यूनिटी के साथ में आपकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी स्ट्रांग होना ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी टाइप की इम्यूनिटी का मैंने जो अभी बात की, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्या होती है कि आपको भरोसा, आपका विश्वास, आपका दृढ़ संकल्प कितना ज़्यादा है, ये डिपेंड करता है आपके स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के ऊपर। इसका रीज़न ये है कि जितना हम स्पिरिचुअली उस सुपर पावर से, सुप्रीम पावर से जुड़े होते हैं, हम उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, और हम उतना ही ज़्यादा अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने इम्यून के ऊपर भरोसा करते हैं, और हम दूसरी चीज़ों से बचे रहते हैं। हमारी हेल्थ के ऊपर सीधा सीधा हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का फ़र्क दिखता है। साइकोलॉजिकल का भी दिखता है, मगर स्पिरिचुअल का भी दिखता है। तो मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जो है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी हमारे पास काफ़ी समय है, और जितना ज़्यादा हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे, हम प्रार्थना पे ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा एक तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हमें विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कोई एक अदृश्य पावर है जो कि सुरक्षित रखे हुए है। और हमारा तो जैन धर्म में जो भक्तांबर स्त्रोत है उसके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं, और कितने डॉक्टर्स ने उनके काव्यों को लेकर कैंसर और कैसी कैसी बीमारियों को ठीक किया हुआ है। तो उस चीज़ के ऊपर विश्वास करके अगर हम दिन में 1 घंटा भी, आधा घंटा भी, अगर हम बिल्कुल दिमाग से ईश्वर के ऊपर पूरा ईश्वर प्राणिधान करके, पूरा अपने आप को समर्पित करके, और अगर हम उनकी प्रार्थना करते हैं, या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उसकी प्रार्थना करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक हमें संबल मिलता है। इसको कैसे इम्प्रूव करें? देखिए, अभी हमारे पास टाइम है, हम घर पे बैठे हैं, इम्यूनिटी को कैसे ठीक करना है। तो अगर मैं एक एक करके इम्यूनिटी की बात करूँ, तो हम बायोलॉजिकल इम्यूनिटी को कैसे ठीक करेंगे? हम बायोलॉजिकल इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं योगा करके घर में। ये आज की डेट में पूरे विश्व में लोग योगा का लोहा मान रहे हैं, और ये हमारी धरोहर है जो आज से 5-7 साल, 1000 साल पहले हमारे एंशिएंट गुरुओं ने और साधुओं ने दी है ना। तो हम इसमें आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम की कुछ टेक्निक्स जो स्पेशली होती है वो मैं अपने अगले वीडियो में लूँगी। दूसरी जो हमारी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी है, वो हम भक्ति योग यानी अच्छे भजन सुन के, मेडिटेशन करके, और इन सब चीज़ों से हम उसको बिल्ड कर सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं। स्पिरिचुअल जो हमारी इम्यूनिटी है वो योग से भी होती है, क्योंकि उसमें जो मंत्रोच्चार होते हैं, जो प्रार्थनाएं बोली जाती हैं, वो सब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती हैं। प्लस जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनके भजन सुनिए, उनका पाठ कीजिए, उनको स्मरण कीजिए। इससे हमारी ये जब ये तीनों इम्यूनिटी मिलेंगी आपस में, तो यकीन मानिए आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। आपको संक्रमण आसानी से नहीं पकड़ पाएगा, और ईश्वर ना करे कभी पकड़ भी ले तो ये बात बहुत ज़्यादा हद तक सही है कि आप उससे आसानी से बाहर निकल के आ जाएंगे। मेरा एक दोस्त अभी अमेरिका में, उसको ये हुआ था, और उसने यही सारी चीज़ें फॉलो की, और वो विदिन 13 दिन वो बिल्कुल ठीक हो गया, और 17वें 18वें दिन वो ऑफिस जाने लगा। तो ये मेरी जानी हुई बात मैं बता रही हूँ आपको। तो पहली बात, पैनिक ना होइए, घबराइए मत, अपनी सतर्कता रखिए, उसके बाद ईश्वर पे छोड़ दीजिए, और अपनी इन तीनों इम्यूनिटीज़ के ऊपर पूरा ध्यान रख के काम कीजिए। पूरा सजग होके रखिए कि पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, खुश रहिए। आप कई हज़ार लोगों से ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आप अपने घर में, अपने छत के नीचे आप सुकून से खाते पीते हुए आराम से बैठे हुए। इससे ज़्यादा लाइफ में और क्या चाहिए।
तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ प्राणायाम की टेक्निक्स बताऊंगी और ये कोरोना कैसे इफ़ेक्ट करता है उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और आपका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना है क्या, एक वायरस है और ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, यानी कि नाक से लेकर हमारा जो लंग्स है वो वाले ट्रैक्ट को ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर ये हमारा ट्रैक्ट स्ट्रांग होगा, अगर हमारे लंग्स स्ट्रांग होंगे, अगर हमारे लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होगी, हमारा गला स्ट्रांग रहेगा, तो हम इस वायरस से अच्छे से फाइट कर सकते हैं और अपने आप को बचा भी सकते हैं। तो मैं 4 प्राणायाम यहाँ पे बता रही हूँ, जो कि 1 स्ट्रेस के लिए है और 3 हमारे लंग्स को स्ट्रांग करने के लिए है, हमारी इम्यूनिटी के लिए भी है। तो पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी कर लें, दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पे जमा लें, अपने घुटने पकड़ लें और इसमें पेट अंदर बाहर होगा। इसमें पूरी अपनी लंग्स की कैपेसिटी के हिसाब से हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे झटके से, जैसे कि लोहार की धौकनी होती है। गहरी लंबी श्वास भरेंगे, धीरे धीरे शुरू करेंगे, तेज सांस भर के और तेज सांस छोड़ते हुए फिर स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे और जब रोकेंगे उसके पहले धीरे 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 स्पीड को हम बंद करेंगे। ऐसे हमें 3 राउंड करने हैं भस्त्रिका प्राणायाम के। इससे हमारे लंग्स में स्ट्रेंथ आती है, हमारे लंग्स के पैसेजेस खुलते हैं। दूसरा प्राणायाम जो मैं बता रही हूँ वो नेक के लिए है, हमारे गले को स्ट्रांग, हमारे अंदर से वोकल कॉर्ड को और हमारे गले की जगह के फेरिंग्स को स्ट्रांग रखने के लिए। इसको बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम। इसमें हम श्वास खींचेंगे, जैसे हम किसी चीज़ को घसीट रहे हैं उस तरीके से नाक से श्वास खींचेंगे, मुंह से श्वास खींचेंगे और नाक से छोड़ेंगे। या आप ये भी कर सकते हैं कि नाक से ही श्वास खींचें मगर घसीटते हुए और नाक से ही छोड़ें। देखिए कैसे। जब हम श्वास खींच रहे हैं अंदर, तो एक ऐसे रगड़ की आवाज़ के साथ हम श्वास को खींचेंगे और सिंपली उसे नाक से रिलीज कर देंगे। ये हम कम से कम 10 राउंड करेंगे, इससे हमारे गला का हेल्थ बना रहेगा। तीसरा प्राणायाम जो मैं बता रही हूँ वो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम जिसे सब लोग जानते हैं। इससे हमारा ओवरऑल इम्यून और हमारे मानसिक और शारीरिक जो बैलेंस है वो ढंग से बना रहता है। हम नासिका मुद्रा ग्रहण करेंगे, ये पहली और दूसरी उंगली अंदर करते हुए रिंग फिंगर और अंगूठे की मदद से। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस ली, लेफ्ट को बंद किया, राइट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ी, फिर राइट से ही इनहेल किया, जितना डीप कर सकते हैं, राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया, फिर लेफ्ट से इनहेल किया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल किया। इस तरीके से हम कम से कम 27 राउंड इस प्राणायाम को अगर हम करें तो हमारी नाड़ी जो है। और चौथा जो प्राणायाम मैं बता रही हूँ वो हमारे स्ट्रेस को फाइट करने के लिए है, कि हमें स्ट्रेस ना हो और नींद अच्छी आए। ये भ्रामरी प्राणायाम है। और ये चारों जो भी प्राणायाम मैंने आपको बताया है, ये आप किसी भी जो भी आसन है उसमें आप ढंग से जिसमें बैठ सकते हैं उसमें बैठ के कर सकते हैं, चाहे वज्रासन हो, सुखासन हो, पद्मासन हो, किसी में बैठ के कर सकते हैं। चौथा आसन जो चौथा जो प्राणायाम मैं आपको बता रही थी, भ्रामरी प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं, अपनी टंग को अपर पैलेट पे टच करेंगे, दांतों को बंद करेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर से दोनों कानों को बंद करेंगे, गहरी श्वास खींचेंगे और भंवरे की गुंजन जैसी आवाज़ निकालेंगे। फिर
फिर से गहरी लंबी श्वास। और इसके 5 से 8 राउंड आप करें और वाइब्रेशंस दांतों को टच होते हुए हमारे सर के ऊपर तरफ हमें वाइब्रेशंस महसूस होंगे और ये बहुत ही अच्छा है अपने स्ट्रेस को फाइट करने के लिए। तो ये जो चारों प्राणायाम हैं, अगर आप डेली इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप काफ़ी हद तक जो कोरोना का टेंशन है उससे बच सकते हैं और अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इससे बचने या इससे फाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें।